गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी सोशल की टीचर। आज मैं आपको एक नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर मैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह एक प्रतीक या मोहर है जिसे किसी राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों और मुद्रा आदि पर किया जाता है। वैसे तो बच्चों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बहुत है, परंतु मैं आपकी बुक में जो राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं उन्हें समझा रही हूँ। सबसे पहला नंबर है राष्ट्रीय चिन्ह। ये राष्ट्रीय चिन्ह आपने देखा होगा, सभी बच्चों ने ये राष्ट्रीय चिन्ह देखा होगा, पढ़ा भी होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंह के नीचे एक चक्र बना है। इस चक्र के दाईं तरफ एक बैल और बाईं तरफ एक घोड़ा बना है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। दूसरा है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु भी आप जानते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। देश में बाघों के शिकार के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों, बाघ परियोजना के अंतर्गत 27 अर्थात 27 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं। यहाँ बाघ अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ बिना डर के, ऐसा जंगल जहाँ बिना डर के जानवर विचरण करते हैं। तो यहाँ पर बाघ निर्भय होकर विचरण करते हैं और इनके खान पान और स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 है राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज हमारे देश का ध्वज 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसको तिरंगा भी कहते हैं। प्रत्येक रंग का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर जो रंग है केसरिया, ये केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है और ये हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। ध्वज के बीच में जो श्वेत रंग है, जो सफेद रंग है, इस पर एक चक्र बना होता है। यह चक्र सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है और इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं और इसका रंग नीला होता है। बच्चों, आपको ये पता है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब आपका आता है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके जो सिर पर है पंखों के समान कलंगी होती है। इसकी गर्दन लंबी और चमकदार नीले रंग की होती है। इसकी पूंछ तो इसका एक विशेष आकर्षण होता है। यह जब पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत सुंदर दिखता है और सरकार ने इसके शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया है। अब आता है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प सभी जानते हैं, कमल है। बहुत सुंदर पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है।
प्राचीन काल में इसे देवताओं के आसन और देवताओं का प्रिय पुष्प भी माना जाता था। यह भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के दिन इसी पुष्प का विशेष प्रयोग किया जाता है। अब आपका आता है राष्ट्रगान। बच्चों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान गाने की कुल अवधि 52 सेकंड होती है। 52 सेकंड, 52 सेकंड होती है। इसीलिए इसको 52 सेकंड में ही पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह सभी विद्यालयों में गाया जाता है। धन्यवाद।